एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश देने के लिए आए। वहां बहुत सारे लोग उन्हें सुनने के लिए आए थे, लेकिन एक युवक जो सबसे आगे बैठा था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। आंखों में बेचैनी थी और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उपदेश के बाद वह युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन हर समय तनाव और चिंता से भरा रहता है। मैं ना तो चैन से सो पाता हूँ, ना हंस पाता हूँ। मुझे हर वक्त लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा। नौकरी की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, भविष्य का डर लगा ही रहता है। मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी अपने सर पर पानी से भरा मटका लेकर लंबी यात्रा पर निकला। रास्ता मुश्किल था, कहीं पहाड़ी, कहीं पत्थर और कहीं धूप। जैसे जैसे वह चलता गया, उसका ध्यान बार बार मटके की ओर जाता रहा। कहीं पानी गिर ना जाए, कहीं मटका टूट ना जाए। वह इतना चिंतित रहने लगा कि उसने चलना धीमा कर दिया, बार बार रुकने लगा, हर मोड़ पर डरने लगा। पर उसी रास्ते में उसने देखा एक और आदमी भी चल रहा है, सिर पर मटका लिए, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ आराम से चल रहा था। उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मटका गिर जाएगा? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, डर तो लगता था, पर मैंने सोचा अगर मैं डरते डरते चलूँगा तो मटका ज़रूर गिरेगा, इसलिए मैं अब ध्यान मटके पर नहीं, अपने कदमों पर दे रहा हूँ। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखा और बोला, तुम्हारी चिंता भी उसी मटके जैसी है। जब तक तुम हर समय सोचते रहोगे कुछ गलत हो जाएगा, तब तक तुम कभी शांति से नहीं चल पाओगे। जीवन में मटका गिर सकता है, नौकरी जा सकती है, पैसे कम हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, पर अगर तुम डर के कारण रुक गए तो जीवन का आनंद लेना बंद कर दोगे। चिंता भविष्य की होती है जो आया ही नहीं। तनाव उस चीज़ का होता है जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन तुम्हारी सांसें जो अभी भी चल रही है, उस पर ध्यान दो, यही जीवन है। दोस्तों, जीवन में चुनौतियां सबको मिलती है, लेकिन हर समय सोचते रहना, डरते रहना सिर्फ हमें अंदर से कमज़ोर करता है। तो अगर आप भी हर समय चिंता और तनाव में रहते हैं, तो बुद्ध की तरह खुद से पूछिए, मैं मटके पर ध्यान दे रहा हूँ या अपने कदमों पर? इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो किसी और के साथ भी ज़रूर शेयर करिए।